अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जाउस लॉ। इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक यानी कि मेन जो चैप्टर है वो हम कंटिन्यू किए थे, तो उसके साथ जाउस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हमने पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक पावर की कुछ जो है यहाँ पर इक्वेशन है P = I²R, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगी। लेकिन अब सारी की सारी बात ओहम्स लॉ की चल रही है। जब ओहम्स लॉ में आपने डिस्कस किया था V इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I या I इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जाता है या वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ जाता है, तो वहाँ पर एक न्यू फैक्टर रेजिस्टेंस की बात की गई थी। तो क्या रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी कि उस कंडक्टर में, तो देखिएगा ज़रा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब भी आपके पास किसी कंडक्टर में कोई ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस पाई जाएगी, तो वहाँ पर एनर्जी जो आपके पास होगी प्रोड्यूस होगी, वो इक्वल होगी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट के स्क्वायर के। और प्रोडक्ट की बात करें रेजिस्टेंस R और टाइम T के, मैंने कि तीनों आपके पास क्या होंगी, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होंगी। H आपके पास यहाँ पर हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर H = I²RT। ये आपके पास जाउस लॉ की ओरिजिनल आपके पास इक्वेशन है, जिसकी मदद से आप जाउस लॉ के मुतालिक आने वाले तमाम तर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोबारा समझ लें कि जाउस लॉ के मुताबिक हीट एनर्जी किसी भी कंडक्टर में जब रेजिस्टेंस पाई जाती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से उस यानी कि कंडक्टर में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के? करंट के स्क्वायर के प्रोडक्ट के। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस R और टाइम T के साथ। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी = P × T। अभी जो I²R है आपके पास, ये आपने इलेक्ट्रिक पावर में लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था हमने कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छी इक्वेशन ड्राइव की थी। उस इक्वेशन की डेरिवेशन में आपके पास P = I²R आया था। तो इसका मतलब P इज़ इलेक्ट्रिक पावर I²R, यानी कि I²R की जगह P लिखेंगे × T। ये आपके पास बन जाएगी जाउस लॉ की इक्वेशन। फ़र्ज़ करें अगर आप इसको जनरल लाइफ में देखना चाहते हैं, इसकी एग्जांपल के किस तरह एनर्जी कंज्यूम होगी, किस तरह एनर्जी स्टोर होगी, किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उस पर वैसे तो आप बताते हैं कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है, ना ही जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, एनर्जी को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब ये कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं एनर्जी मौजूद होती है, बस हमें जांचना होता है, परखना होता है कि एनर्जी मौजूद है तो वो कौन सी फॉर्म में है और कन्वर्ट होकर कौन सी फॉर्म में शो करवाएगी। देखिए ज़रा, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और वो 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो जल रहा है, तो एट द रेट ऑफ 100 जॉल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 100 जॉल पर सेकेंड एनर्जी है वो, यानी कि हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। टोटल हीट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाउ लॉन्ग द इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब कितनी देर वो बल्ब जल रहा है, डिपेंड करता है कितनी देर तक वो बल्ब जलता रहा और उस बल्ब के जलने से कितनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। मैटर करता है टाइम। ठीक है, उसके लिए आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो यानी कि रोशन है तकरीबन 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब आपको वाट यानी कि 100 वाट एग्जैक्ट पावर मिल गई है। उस पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका कंज्यूम टाइम है 10 सेकेंड कह रहे हैं, तो 10 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 10s are 1000 जॉल पर सेकेंड के इक्वल आंसर होगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं किलोवाट आवर की। किलोवाट आवर में आपके पास ये भी एक तरह की एनर्जी है। देखिए ज़रा, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर, वो क्या थी, प्रोड्यूस हुई थी, ये क्या एनर्जी डिलीवर की जाएगी, डिलीवर बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट एनर्जी अगर 1 घंटे में यहाँ पर किसी भी अप्लायंस में, किसी भी डिवाइस तक अगर डिलीवर की जा रही है, तो वो आपके पास एनर्जी 1 किलोवाट आवर कहलाएगी। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, किलो का मतलब होता है 1000 वाट और आर का मतलब होता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड, मतलब 1 आवर = 3600 सेकेंड के इक्वल होगा। 3600 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यानी कि 360,000 वाट सेकेंड आंसर आएगा। आपके पास यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है एक साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि पॉइंट यहाँ पर आप प्लेस करेंगे, इसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जॉल। अब 10⁻6 हमारे पास मेगा के इक्वल होता है। मेगा एक आपके पास प्रीफिक्स होता है जो कि 10⁻6 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 3.6 मेगा जॉल के इक्वल आपके पास आंसर आ जाएगा किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
आगे वो 4 ऑप्शन दे, MCQs में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि 1 किलोवाट आवर को आप बताएं कि कितने मेगा जॉल के इक्वल होता है। तो ये आपने पूरी इक्वेशन ड्राइव करके इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। फार्मूले में आपको 2 फार्मूले यहाँ पे बताता हूँ। 2 फार्मूले में पहला है आपके पास कि आपके पास जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कितनी कंज्यूम हो रही है किसी भी आपके पास जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके मुताबिक। तो उसको मालूम करने का तरीका किलोवाट आवर में है कोई, तो ये तरीका है हमारे पास, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट इज इक्वल टू पावर इन वाट मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इन आवर्स। जो भी आप जितने घंटे वो बिजली चल रही है यानी कि वो आपका अप्लायंस चल रहा है उसको डिवाइड करेंगे 1000 पर। इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगी किलोवाट आवर में। और दूसरा फार्मूला है कि आप एग्जैक्टली अपना बिल मालूम कर सकते हैं कि कितने देर तक यानी कितने अरसे तक हमने वो अप्लायंस इस्तेमाल किया और कितने हमारे यूनिट जल गए हैं, चल गए हैं, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। आप पहले ये मालूम हो कि आपको कितने यूनिट आपके उस दिनों में चल गए हैं, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, आपको एक यानी कि यूनिट की कीमत मालूम हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें नंबर ऑफ जो यूनिट कंज्यूम्ड है, इसके लिए आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर इन वाट इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइड करेंगे 1000 पर, मतलब ये इक्वेशन, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के साथ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपने कितनी, आपका जो बिल है वो कितना बनता है। ठीक है, ये आपके पास किलोवाट आवर के मुताबिक, किलोवाट आवर की डेफिनेशन है, उसकी कन्वर्शन है, उसके 2 फार्मूले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में किस तरह मालूम की जाती है और आपका जो किलोवाट आवर में आपकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह मालूम की जाएगी, ये यहाँ पर मेंशन किया है। उसके अलावा आप जनरल से एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में आपके पास 1 महीने तक आपने 100 वाट सीलिंग फ़ैन चलाया, 10 घंटे के लिए डेली वो चलता रहा है। आपने मालूम करनी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। हालांकि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू उसने बताई हुई है 25 रुपये। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की जो कीमत है वो 25 रुपये है। पावर आपको उसने बता दी है 100 वाट। वाट में जब आंसर होगा तो हमें किलो वाट में कन्वर्ट करना होगा। 100 को आप डिवाइड करेंगे 1000 पर तो आंसर आपके पास किलो वाट में आ जाएगा। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 का मतलब 0.1 किलो वाट। तो हर रोज़ 10 घंटे के लिए वो जो आपका सीलिंग फ़ैन है वो चल रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। तो 10 आवर्स पर डे, नंबर ऑफ डेज उसने बताया 1 मंथ, 30 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट उसने बता दिया 25, यानी कि डेटा ही लिख रहा हूँ। और 1 मंथ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 1 महीने के लिए कितनी इसका बिल बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का, कि ये जो सीलिंग फ़ैन है 100 वाट का वो मुसलसल 10 घंटे दिन में चल रहा है 1 महीने तक। तो उसकी अगर 1 यूनिट की कीमत 25 रुपये हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम, पहले आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स मालूम करने होंगे, तो P मल्टीप्लाई बाय T, टाइम आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेज। यहाँ पर आपके पास पावर हमने मालूम की है, कन्वर्ट की है 0.1 किलोवाट में। ये 10 आपके पास क्या है, 1 दिन में मुसलसल 10 घंटे वो चल रहा है। और दिन कितने ने बताया, 30 दिन के लिए, मतलब 1 मंथ 30 दिन के लिए। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है, उस 30 यूनिट्स के लिए आपके पास यूनिट आ गए और आपके पास कॉस्ट भी आप उसने दी हुई है 1 यूनिट की। तो आपने यहाँ पर करना टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट कंज्यूम, यानी कि जितने भी आपके मंथली कंज्यूम हुआ यूनिट वो 30 हुए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट 25 रुपये है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 750 आएगा। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट होगी, मतलब अगर एक पंखा मुसलसल 1 महीने तक 1 महीने हर रोज़ 10 दिन चले तो 25 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो तो उसका बिल 750 बनेगा। बेटे आज का टॉपिक था, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।